आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 25 जुलाई 2026 की शाम लग चुकी है। आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। क्या ईरान में अमेरिका कर सकता है ज़मीनी हमला? आखिर मुल्क की हिफाजत के लिए आम ईरानियों ने क्यों उठाए हथियार, क्यों कर रहे गश्त? ईरान ने हर अमरीकी फौजी को जहन्नम भेजने का टिकट काटा, दे डाली आखिरी वार्निंग। IRGC ने अमरीकी अड्डों पर हमलों के नए वीडियो किए जारी, कहा हर अड्डे को फूंक डाला, ये हैं नए सबूत। सऊदी अरब ने हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर पिछले कुछ घंटों में दूसरी मर्तबा किए हैवी हमले। उधर हूथी के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने बताया कैसे सऊदी अरब के अहम इलाकों को दहलाया। गजा में जंग के बीच जहरीले सांप भी बन रहे आफत। खैमों में रहने वाले फलस्तीनियों की जिंदगी पर मौत का नया साया मंडराया। और गजा के अस्पताल के बाहर इसराइल ने किया हमला। रिपोर्टर्स का खेमा भी चपेट में आया। जितनी हेडलाइंस खबरें होंगी उनसे ज्यादा और काफी हैवी, काफी अहम। पहली खबर, ईरान को अब सिर्फ एयर स्ट्राइक्स का नहीं बल्कि अमेरिका के ग्राउंड अटैक यानी जमीनी हमले का भी खतरा नजर आने लगा है। इसी खतरे के बीच 25 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो जारी किया। इस वीडियो में जास्क आइलैंड के बंदरगाह पर बड़ी तादाद में हथियारबंद लोग, हथियारबंद ईरानी गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया है कि जास्क बंदरगाह के पास रहने वाले ईरानी लोग अमरीकी फौजियों के इंतजार में हैं। उनका पैगाम साफ है, अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करता है तो उसके फौजियों को हर गली, हर बंदरगाह और हर मोर्चे पर घेर के मारा जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के स्टेट टीवी ने भी, सरकारी टीवी ने भी ऐसी ही तस्वीरें जारी की हैं जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब समुद्री किनारों पर हथियारबंद ईरानी कबायली ग्रुप लगातार गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल वीडियो का हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। वीडियो वर्टिकली आप देख चुके हैं। यानी अब सिर्फ ईरानी फौज ही नहीं बल्कि आम लोग भी हथियार लेकर मोर्चे पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि आम लोगों के हाथों में ये हथियार हुकूमत की मर्जी और हिमायत के बगैर नहीं हो सकते। यानी ईरानी हुकूमत, ईरानी निज़ाम को भी अब यह अंदेशा होने लगा है कि अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अगर उसने ज़मीनी हमला करने की कोशिश की तो सबसे पहले ऐसे ही समुद्री इलाके और बंदरगाह उसके निशाने पर हो सकते हैं। इसी वजह से जास्क आइलैंड जैसे अहम इलाकों में आम लोगों को भी हथियार बंद करके पहली सफ में खड़ा किया जा रहा है, जबकि उनके पीछे ईरानी फ़ौज और दूसरी स्पेशल यूनिट्स अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। ये जो लोग हैं ये ईरानी कबाइल कहला रहे हैं जो ईरान की हिफाजत के लिए समंदर किनारे उतर चुके हैं। याद रखिएगा, एक रात पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था एक मैसिव अटैक होने वाला है ईरान पर, अगर वो ना माने। 17 वॉरशिप इस इलाके में हैं, याद रखिएगा। अब सुनिए एक अहम खबर, एक अहम बयान। ईरान ने अमरीकी फ़ौजियों के लिए दोज़ख के फ्री और डायरेक्ट टिकट तैयार कर दिए हैं। ये किसने कहा है? आइए बताता हूँ। ईरान की सबसे बड़ी फ़ौजी कमांड का नाम जानते हैं आप? ख़त्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। इसके कमांडर सबसे बड़े चेहरे हैं मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही। इन्होंने अमेरिका को अब तक की सबसे सख्त धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अब जंग का नया उसूल बाकायदा लागू कर दिया गया है। ईरान के हर एक शहीद होने वाले शहरी के बदले एक अमरीकी फ़ौजी मारा जाएगा, यानी एक के बदले एक। 25 जुलाई की सुबह ईरान की मेयर न्यूज़ एजेंसी ने लिखा, अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ये अब सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि ईरान के ऑफिशियली ऐलान की जंगी पॉलिसी बन गई है। उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को सीधे मुखातिब करते हुए कहा, हमने तुम्हारे लिए दोज़ख का फ्री और डायरेक्ट टिकट तैयार कर रखा है, आ जाओ। दोस्तों, ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमलों में ईरान के पुलों, पानी साफ करने वाले प्लांट्स और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिनमें अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 640 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ईरान का कहना है कि इन्हीं हमलों के जवाब में पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके फ़ौजी मारे जा रहे हैं, अपने सिविलियंस की जान का, अपने फ़ौजियों की जान का इंतकाम लिया जा रहा है अमरीकी फ़ौजियों की जान से। अब कुछ तस्वीरें देखिए। ईरान की IRGC ने ऑपरेशन नस्र 2 के तहत अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर किए गए नए जवाबी हमलों की तस्वीरें
और वीडियोस भी जारी कर दिए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं। IRGC का कहना है कि ये हमले अमेरिका की लगातार जारी एयर स्ट्राइक्स के जवाब में किए गए हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे ऑपरेशंस जारी रह सकते हैं। जारी किए गए इस वीडियो में अलग अलग अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स के लॉन्चिंग शॉट्स दिखाए गए हैं। IRGC का दावा है कि ये कार्रवाई उसके नए जवाबी ऑपरेशन नस्र 2 का हिस्सा है, जिसके ज़रिए पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें दोस्तों 25 जुलाई की दोपहर जारी की गई हैं, ताज़ा हैं। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सेक्रेटरी ज़ोलकद्र ने एक बड़ा बयान दिया है, ज़रा सुनिएगा। SNSC सबसे बड़ी काउंसिल है। ज़ोलकद्र ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के इलाके में उठने वाला धुएं का हर गुबार इस बात का सबूत है कि अमेरिका के किसी न किसी मिलिट्री, सिक्योरिटी या फाइनेंशियली ठिकाने पर हमला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जांबाजों की तरफ से किए जा रहे लगातार और सटीक हमले इस बात का निशान है कि बेदार ईरानी कौम का गुस्सा इस वक्त जालिमों की पीठ पर कोड़े बरसा रहा है। ज़ोलकद्र ने साफ कहा है कि इंशाअल्लाह ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि दुश्मन पूरी तरह से सरेंडर ना कर दे और मीनाब, लोमेद और बाकी जगह के बेगुनाह बच्चों के खून का बदला ना ले लिया जाए। अब बात यमन और सऊदी अरब के बीच बढ़ रही टेंशन की कर लेते हैं। आज ही हमने आपको बताया था कि दिन में यमन के हूती रेजिस्टेंस मूवमेंट ने सऊदी अरब के जिज़ान में मौजूद सऊदी अरब की बैकबोन यानी आरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। अब शाम होते तक कुछ और खबरें आ गई हैं। पिछले कुछ घंटों में दूसरी बार खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट के कंट्रोल वाले इलाकों पर फिर से हैवी एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये पिछले कुछ घंटों में दोबारा हमले किए हैं सऊदी अरब कोएलिशन फोर्सेस ने। सोशल मीडिया पर सामने आई ये तस्वीर इन्हीं एयर स्ट्राइक्स के बाद उठते धुएं की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के कंट्रोल वाले पहाड़ी इलाकों को निशाना बनाया है, जहां हूती लड़ाकों के ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है। यानी अब सऊदी कोएलिशन फोर्सेस और हूती रेजिस्टेंस मूवमेंट के दरमियान मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और जवाबी एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार तेज़ होता जा रहा है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो ये टकराव धीरे धीरे कहीं एक बड़ी जंग की शक्ल भी ले सकता है। यमन के हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने या अंसरुल्लाह मूवमेंट ने ऐलान किया है कि उसने सऊदी अरब के खिलाफ 2 बड़े जवाबी हमले कर दिए हैं, अंजाम दे डाले हैं। 25 जुलाई को ठीक शाम के 5:30 बजे हूथीस की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में कहा कि यमन की फ़ौज ने, यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने सऊदी अरब के जिज़ान और यानबू में मौजूद सऊदी आरामको के सेंसिटिव ऑयल इंस्टॉलेशंस को बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया है। यानी ऑयल फैसिलिटीज़ पर, तेल की रिफाइनरीज़ पर हमला किया है। याहिया सारी ने इसके अलावा दावा किया कि दोनों हमले सीधे अपने टारगेट पर लगे। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। हूथीज़ ने कहा है कि ये दोनों हमले सऊदी अरब की तरफ से हुदैदा पोर्ट, यमन के हुदैदा पोर्ट पर कामरान, जो हुदैदा पोर्ट और उसके अलावा कामरान आइलैंड पर रात में की गई एयर स्ट्राइक्स का सीधा जवाब है। याहिया सारी ने दोहराया कि नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी की पॉलिसी पहले की तरह जारी रहेगी और जब तक सऊदी अरब यमन पर अपने हमले और घेरेबंदी बंद नहीं करता तब तक ऐसे जवाबी हमले भी रुकने वाले नहीं हैं। अपने बयान में हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने सऊदी अरब को साफ वार्निंग दी है कि अगर जंग का दायरा और बढ़ाया गया तो यमन की फ़ौज अपने फ़ौजी ऑपरेशंस को पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अब सऊदी अरब और हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट के दरमियान सिर्फ छुटपुट हमले नहीं हो रहे, बल्कि दोनों तरफ से मिसाइलों, ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला तेज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो इस टकराव को एक और बड़ी जंग की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में एक नया तूफ़ान खड़ा हो सकता है। यमन से एक और ख़बर है। यमन की एक और हुकूमत है जिसे दुनिया तस्लीम करती है और UN भी।
यमन में हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट के खिलाफ सियासी मोर्चे पर उसी हुकूमत की बयानबाजी तेज हो गई है। यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत यानी लीडरशिप काउंसिल के चीफ रशाद अल अलीमी ने हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि हूथीज यमन के लोगों के मुफाद के साथ जुआ खेल रहे हैं। अल अलीमी ने कहा कि हूथियों की लगातार बढ़ती फौजी कार्रवाइयों से यमन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये सब सिर्फ ईरान के एजेंडे की खिदमत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस टकराव की वजह से यमन का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, मुल्क की ताकत कमज़ोर हो रही है और यमन के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब बात गज़ा की। गज़ा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी सिर्फ इसराइल के बमों और बारूद के जहर से ही ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि अब जहरीले सांप भी उनकी ज़िंदगी में घुस आए हैं और उनकी मुश्किलें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसराइली हमलों की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हज़ारों फ़लस्तीनी परिवार, हज़ारों फ़लस्तीनी फैमिलीज़ आज टेम्पररी खेमों में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन अब इन टेम्पररी खेमों के अंदर भी जहरीले सांप घुस रहे हैं, जिससे बच्चों और औरतों की जान पर हर वक्त नया ख़तरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें 25 जुलाई की ही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों के पास ना तो अपने खेमों को महफूज रखने का कोई ज़रिया है और ना ही ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि सांप के काटने पर फ़ौरन इलाज मिल सके। यानी गज़ा के फ़लस्तीनी अब सिर्फ जंग, भूख और बमबारी से नहीं लड़ रहे, बल्कि ज़मीन पर रेंगते जहरीले सांप भी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक नया खौफ, एक नया डर बन चुके हैं। गज़ा से एक और ख़बर है। इसराइल का हमला अब अस्पतालों और उनके बाहर मौजूद लोगों की भीड़ को भी नहीं छोड़ रहा। 25 जुलाई की शाम को सामने आए वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि जैसे ही शहीद अल अक्सा हॉस्पिटल के गेट के करीब ज़ोरदार धमाके हुए, अस्पताल के बाहर धूल, धुआं और भगदड़ का माहौल बन गया, जबकि मीडिया टेंट के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स में भी अफरा तफरी मच गई। एक दूसरे वीडियो में एक रिपोर्टर को ठीक उसी वक्त भागते हुए देखा जा सकता है जब इसराइल का बम आकर अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों के बीच गिरा और वो उस पूरे मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने शहीद अल अक्सा हॉस्पिटल के गेट पर मौजूद फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसके फ़ौरन बाद ज़ख्मियों को अंदर पहुंचाने और लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हो गईं। कौन बचा कौन गया पता नहीं। यानी गज़ा में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अस्पताल, मरीज़, जर्नलिस्ट और राहत का इंतज़ार कर रहे आम लोग भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं रह गए हैं। हालांकि ये कहानी कोई नई नहीं है, ये चला आ रहा है, ये एक दस्तूर बन चुका है IDF के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नुम। कुछ खबरें यहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अपनी सबमरीन्स को शोकेस कर रहा है अपनी सड़कों पर। ईरान हैज़ स्टार्टेड शोकेसिंग मिजेट सबमरीन्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कि इन सबमरीन्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कई जगह ऊपर जो है उथला पानी है, कई जगह पत्थर चट्टाने हैं, तो बच बच के गुजरना पड़ता है। ऐसी जगहों के लिए इस पतली सबमरीन को डिज़ाइन किया गया है, इस छोटी सबमरीन को, ताकि ये आसानी से आगे बढ़ सके और अगर मुल्क के लिए कोई वॉरशिप या कोई और जहाज़ ख़तरा बन रहा हो तो इसे उड़ा सके। लिखा गया है इसके साथ का मैसेज इज़ लाइकली बीइंग सेंट फॉर व्हाट इज़ टू कम। ये मैसेज जो है वो ये बताने की कोशिश है कि आगे क्या होने वाला है, ये दुश्मन ईरान का समझ ले। एक खबर ये है और तस्वीरें हैं, और मैं तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बस स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है सीरिया में और 2 बसें टकराई हैं। बताया जा रहा है 35 से 40 लोग उसमें जलकर मर गए। बसें टकराते ही धमाका हुआ पेट्रोल की वजह से, और उसमें जो है ये हाईवे था सेंट्रल सीरिया में, उस कोलिजन की वजह से इतनी स्पीड थी कि बस ने आग पकड़ ली और फिर वहाँ सबकी ज़िंदगियाँ धुआं हो गईं और कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं दोनों बसों में, ये भी बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान नाउ द मोस्ट सीरियस येट इन टॉक्स विद US, बट ही हैज़ नॉट डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग मेजर स्ट्राइक्स। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ जितना इस वक्त सीरियस है। और जो है वो अभी हमने मेजर स्ट्राइक्स के जो मैंने बयान दिया था उसके बारे में सोचा नहीं। कभी कभी ऐसा बयान इसलिए
दिलाया जाता है, दिया जाता है कि देखो हम तो कंसिडर कर रहे थे कि ईरान सीरियस है, लेकिन ईरान ने फिर एक हमला कर दिया, फिर हमें उसके ऊपर ये करना पड़ा। हम तो ईरान पर यकीन कर रहे थे, हमें तो लग रहा था कि ये ठीक कर लेंगे अब। तो एक तरफ तैयारी जारी है, यूके के अड्डे लिए जा रहे हैं, बड़ा हमला हो सकता है, ईरान के लोग बंदरगाह पर पहरा दे रहे हैं, आम ईरानी। एक खबर हमने आपको कल बताई थी और कई जगह आपने सुनी होगी, उसमें एक अपडेट आई, पता नहीं किसी ने सुनाई या नहीं, कि इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल-ज़ैदी वो गए थे ईरान और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सीज़ फायर का प्रपोज़ल रखा था। तो ईरान ने कह दिया कि जी नहीं, टेम्पररी आर्जी तौर पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई निज़ाम तय हुए बिना कोई सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो ठोकर मार दी। हमने भी यही बोला था, सबने बोला होगा। वो आई थी खबर द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से, लेकिन जब खबरें बदलती हैं तब भी आपको खबर देना एक जिम्मेदारी है। अब खबर ये है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा और ये नहीं कहा है कि ईरान ने रिजेक्ट किया नहीं किया, ये कहा है कि ये न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर जो है ये बड़ी गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ईरान ने हमारा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, ठोकर मार दी कि अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे। तो क्या ईरान समझौता कर रहा है, ये भी बताना चाहिए था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज कुछ इंडिया के वीडियोस 2 आ गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया और उसकी बहुत सी तस्वीरें भी आपके सामने आई ही होंगी। फ़िलहाल ये स्टूडेंट्स की जीत बताई जा रही है, गवर्नमेंट की हार बताई जा रही है। इस पर हमारा पिछला एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। सलामत रहिए।